नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। बातें चल रही हैं प्रोफेसर शेर सिंह जी के लाहौर वाले जीवन की, और लाहौर में चौधरी शेर सिंह और छोटूराम जी की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों के रास्ते एक नहीं होते हैं। चौधरी छोटूराम लाहौर में उस समय अखबारों में रोहतकी और गैर रोहतकी का भी एक नारा उछला था, जिसकी काफ़ी चर्चाएं उस समय रही थी। ये नारा क्या था और इसकी जड़ में कौन था, आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। वो पूरी बात बताऊं उससे पहले दोस्तों, आपको आज के दौर में आना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल हरियाणा में राज रहा और इस दौर में क्षेत्रवाद एक बड़ा मुद्दा बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि उनके राज में पुराने रोहतक में ही काम हुए, बाकी जगहों से सौतेला व्यवहार किया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा उनकी सरकार में रहा। और अब आइए चलते हैं पुराने वाले टाइम में। शेर सिंह जब लाहौर के कृष्णनगर इलाके में रह रहे थे तो इन्हीं के साथ नगुरा गांव के जोगीराम भी रहते थे। जोगीराम के पास पंजाब विधानसभा के अधिवेशन के समय पाई गांव के रहने वाले चौधरी रणपत सिंह, जो उस समय एमएलसी थे, आकर ठहर जाया करते थे जान पहचान की वजह से। चौधरी रणपत सिंह अपने ही गांव के हरफुल सिंह नाम के एक लड़के को नौकरी लगवाना चाहते थे। हरफुल सिंह पढ़ने में बड़ा होशियार लड़का था, बीए था और जरूरतमंद था। चौधरी रणपत सिंह उनकी मदद करना चाहते थे। अब दिक्कत ये थी कि ये काम केवल चौधरी छोटूराम ही करवा सकते थे, लेकिन चौधरी रणपत सिंह के लिए वो खाली नहीं थे। चौधरी रणपत सिंह जैसे कई एमएलए अपने कामों की लिस्ट लेकर चौधरी छोटूराम के पास पहुंचते और वो हर संभव काम कराने की कोशिश करते। कुछ हो जाते, कुछ नहीं भी होते। अब जो फूल सिंह वाला काम था नौकरी लगवाने का, वो चौधरी छोटूराम ने नहीं करवाया या करवा नहीं सके, ये तो पता नहीं है, पर फूल सिंह नौकरी नहीं लग पाया और रणपत सिंह इससे बेचैन हो गए थे। रणपत सिंह, जो फूल सिंह का परिवार था, वो रणपत सिंह का साथ देता था और रणपत सिंह फूल सिंह को हर हाल में नौकरी लगवाना चाहते थे। उस जो मकान था उस पर बातों ही बातों में चौधरी रणपत सिंह ने शेर सिंह से भी उनकी बातचीत होने लगी। तो उन्होंने शेर सिंह से पूछा कि भाई तू तो पढ़ा लिखा छोरा है, कोई ऐसा उपाय बता कि इस लड़के की नौकरी लग जाए। तो शेर सिंह जी ने कहा कि चौधरी साहब, अगर मेरा कहा मान लोगे तो इसकी पक्की नौकरी लग जाएगी। रणपत जी ने कहा कि भाई जल्दी बता, इसकी नौकरी तो लगवानी है, तू जो कहेगा वही कर लूँगा। शेर सिंह जी ने कहा कि आप ट्रिब्यून समाचार पत्र में एक बयान लिख कर दे आओ। बयान में लिख देता हूँ, आप बस नीचे साइन कर देना, इसके छपते ही इस लड़के फूल सिंह की नौकरी लग जाएगी। अब चौधरी रणपत सिंह ने पूछा कि ऐसा क्या लिखना है भाई जिससे नौकरी लग जाएगी, ये तो चौधरी छोटूराम से मैं कई बार मिल लिया तभी नहीं लगी। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने लिखा कि आप सिर्फ इस बयान में ये लिखें कि चौधरी छोटूराम जमींदार तो करते हैं, लेकिन उनकी इस मामले में दृष्टि संकुचित है। वे एक निश्चित जिले के लोगों को ही लाभ पहुंचाने की सोचते हैं और दूसरे जिलों की तरफ चौधरी छोटूराम का कोई ध्यान नहीं है। अतः उनकी इस नीति को देखते हुए मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि मुझे चौधरी साहब का अब साथ देना चाहिए या नहीं। चौधरी रणपत सिंह फौज में रहे थे, उनको शेर सिंह की बात जच गई। हालांकि वो चौधरी छोटूराम को छोड़ने की ना हैसियत में थे, ना वक्त सही था। उन्होंने वक्तव्य तैयार किया और ट्रिब्यून समाचार पत्र के दफ्तर में जा कर दिया, जो लाहौर में उनका हेड ऑफिस होता था उस समय। अगले दिन वह बयान अखबार में छप गया। अब तो चाहे सारा अखबार भरा हो, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, लेकिन वो जमाना अलग था। तब छोटी सी खबर ही बड़ा असर करती थी। खबर छपते ही यूनियनिस्ट पार्टी में हलचल हो गई। चौधरी छोटूराम पर ऐसा उस समय आक्षेप लगाने की, और वो भी एक एमएलए की, तो कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत हड़कंप सा उसमें मच गया। चौधरी रामस्वरूप सिंह जो खिड़वाली गांव से थे और उस समय वो भी एमएलए थे, वो भागे भागे चौधरी रणपत सिंह के पास आए और कहा कि चौधरी साहब ये क्या कर दिया आपने, चौधरी छोटूराम के बारे में ऐसी बात कह दी। वो तुरंत उनको साथ लेकर चौधरी छोटूराम के पास कोठी पे ले गए। चौधरी छोटूराम ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि चौधरी रणपत सिंह, उस लड़के फूल सिंह के लिए तुमने जो ये काम किया है वो गलत है, आइंदा इस तरह की हरकत मत नहीं करना। चौधरी रणपत सिंह कुछ नहीं बोले, वापिस आ गए। शाम होने पर फिर शेर सिंह से मिले और कहा कि भाई शेर सिंह, ये तेरा तीर तो खाली चला गया लगता है। शेर सिंह ने कहा, चौधरी साहब आप अपनी बात पर अड़े रहना, देखना काम बनेगा।
चोई रणपत सिंह अड़े रहे। चोई छोटूराम के खिलाफ ये बात अखबार में छपी थी और मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान से ना पता चले ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने भी ये खबर पढ़ ली। उन्होंने चोई रणपत सिंह को अपने पास बुला लिया और पूछा कि भाई क्यों नाराज हो चोई छोटूराम से। तो रणपत सिंह ने कहा कि चोई साहब, अब तो मुझे लगता है कि मुझे एमएलए की कुर्सी भी, यूनियनिस्ट पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी और चोई छोटूराम को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं है। सर सिकंदर हयात खान ने कहा कि आप हमारी पार्टी के पुराने आदमी हैं, चोई साहब के साथ तो आपके बहुत पुराने रिश्ते हैं, छोटी मोटी रुसामनाई होगी, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, अभी कोई काम हो तो मुझे बता दो। चोई रणपत सिंह ने फटाक से अपने जेब से पर्ची निकाली और सर सिकंदर हयात खान को पकड़ा दी। सर सिकंदर हयात खान ने पर्ची में देखा, हरफुल सिंह की वो पर्ची थी। हरफुल सिंह का पूरा बायोडाटा लिख रखा था और सर सिकंदर हयात ने अपनी कलम चलाई और फूल सिंह को सीधा तहसीलदार लगवा दिया। चोई रणपत सिंह की तो बात बन गई, काम भी बन गया। और ये जो हरफुल सिंह थे ये बाद में आईएएस बने और जिलाधीश के पद से रिटायर हुए। अगर आप कोई साथी इसके बारे में किसी को जानकारी हो तो जरूर लिखे कि हरफुल सिंह कौन थे और आपके क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप उनकी जानकारी जरूर दें। इसके बाद शेर सिंह जी की बेटी पूरी हो गई थी और जिंदगी की दूसरी पारी शुरू होनी थी, वो थी प्रोफेसर बनने की। और इसकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है दोस्तों, जो हम कल के वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। और इसके आगे की बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, फिर उनकी शादी की कहानी आएगी जो बहुत अपने आप में रोमांचक बात है, जिसकी चर्चा हम करते रहेंगे। 3 बजे का वीडियो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, जब तक आप चाहेंगे तब तक चलाता रहूँगा। जब आप पसंद करते रहेंगे तब तक हौसला बढ़ता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर करते हैं 3 बजे मुलाकात एक बहुत ज़बरदस्त किस्से के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।